हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं जो पिछले वीडियो पर आपने इतना सारा प्यार दिया है। आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड। उसी वीडियो के फीडबैक के हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया है वो रीडिंग के ऊपर है। रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंड रीडिंग के अंदर स्टक हो रखे हैं, किसी के 5 पर तो किसी के 5.5 पर। ऐसे केसेस भी देखे हैं हमने जहाँ पर बच्चों के बाकी सेक्शन जैसे कि लिसनिंग और स्पीकिंग में तो स्कोर बढ़ जाते हैं, 7 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन रीडिंग वहीं के वहीं रह जाती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक और चीज़, आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा। सो अब आपके पास एक्स्ट्रा रीज़न है इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ नितिन बख्शी एंड आई एम एन IELTS ट्रेनर विद टारगेट 9। और आज हम बात करेंगे रीडिंग की, एक ऐसा सेक्शन जिसमें बच्चों का स्कोर स्टक हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ता। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न है रीडिंग में स्कोर के स्टक हो जाने का है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के अंदर समझने की या अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी नहीं है या पोटेंशियल नहीं है, वो है, लेकिन उनका माइंडसेट वैसा नहीं है। उनकी थिंकिंग है कि हम किसी तरह से कुछ कीवर्ड्स पिक करें और उनको पैसेज से मिला दें, तो उनका सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड मैचिंग पर ही रह जाता है। मगर IELTS की रीडिंग में ऐसे आंसर नहीं आते। काश ऐसे अगर आंसर आते होते IELTS की रीडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर जिसने वो टेस्ट बनाया है वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन और पैसेज है उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कैसे? वो पैराफ्रेजिंग करेंगे, वो सिनोनिम यूज़ करेंगे, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे या फिर आंसर को 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब इस केस में जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो ट्रिक रखी हुई है कि हमने कीवर्ड्स को ही मैच करना है, वो काम नहीं करेगी। आज मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा। उन एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, आपको वो कैसे नहीं करने हैं और कैसे करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एक और चीज़, हालांकि मैं जो ये एग्जाम्पल है बहुत स्लो डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट इन केस यू मिस ऑन एनी वर्ड और यू मिस ऑन एनी सेंटेंस, प्लीज़ इसको पीछे जाके रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज द बनाना वॉज फर्स्ट ईटन एज अ फ्रूट बाय ह्यूमंस ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स अगो। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि बनाना एज अ फ्रूट सबसे पहले 10,000 साल पहले खाया गया था। अब वो इसमें से जो 10,000 है, जो 10,000 है, उसको हटा देंगे और उसका गैप फिल बन जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर किस लाइन में है। इसके आंसर की जो लाइन है वो है द फर्स्ट एडिबल बनाना वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। अब अगर हम कीवर्ड वाली टेक्निक से वहाँ चलते हैं तो हमारे कीवर्ड्स क्या आएंगे? बनाना, फर्स्ट, ईटन एंड फ्रूट। अब उन्होंने क्या किया कि जो बनाना वर्ड है वो पूरे पैसेज में आपको कई बार मिल जाएगा क्योंकि पूरा पैसेज है ही बनाना के ऊपर। फर्स्ट को उन्होंने चेंज कर दिया है डिस्कवर्ड से, ईटन को चेंज कर दिया एडिबल से, और फ्रूट वर्ड को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। वो ये मान के चल रहे हैं बनाना को एज अ फ्रूट सब जानते हैं। तो अगर तो हमने मीनिंग से ढूंढा होता है इस आंसर को, अगर या मीनिंग से हम इस आंसर को ढूंढते हैं तो हमें पैराग्राफ की तीसरी लाइन के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वर्ड से चलेंगे, बनाना, फर्स्ट, ईटन से, तो पूरा पैसेज हम पढ़ लेंगे लेकिन हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आपने अंडरस्टैंड करके मीनिंग निकाल के इस आंसर्स ढूंढने हैं। कीवर्ड पे फोकस नहीं रखना। कीवर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ढूंढना है, वो हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसका पर्पस आंसर ढूंढना नहीं हो सकता। चलिए, नाउ विल मूव टू द सेकंड एग्जांपल। ये है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बच्चों को आती है वो किस में आती है? फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर।
तो इससे पहले कि मैं एग्जांपल शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, तो मुझे लगता है बच्चों के माइंड में क्या होता है फॉल्स और नॉट गिवन के केस में, वो ये सोच के चलते हैं जो वर्ड हमारे पास क्वेश्चन में आए हुए हैं, अगर हमें वही पैसेज में मिल जाते हैं तो आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन केस वो वर्ड्स उनको पैसेज में नहीं दिखे तो वो क्या सोच लेंगे कि इसका आंसर तो नॉट गिवन है। चलिए, और ये गलत है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कितना सही होता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द बनाना इज़ द ओल्डेस्ट नोन फ्रूट। क्या मीनिंग हुआ इसका कि बनाना दुनिया का सबसे पुराना फ्रूट है। अब जो इसकी आंसर जिस लाइन से मिलना है वो लाइन क्या कहती है हमें, बनाना इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स। अब इधर क्या किया है एग्जामिनर ने, उसको पता है कि आपने कीवर्ड ढूंढे, उसने सारे कीवर्ड वहाँ रख दिए हैं। बनाना भी है, वर्ल्ड भी है, ओल्डेस्ट भी है। तो आप लगेगा हाँ अब इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो किसका है, क्रॉप्स का और फ्रूट का। क्रॉप और फ्रूट आपस में सिनोनिम्स नहीं है। क्वेश्चन के पूछ रहा है क्या वो सबसे पुराना फ्रूट था, हमें यहाँ से क्लियर नहीं होता कि वो सबसे पुराना फ्रूट था या नहीं था। हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो, क्योंकि पैसेज में तो क्रॉप की बात की गई है। अगर डाउट 1% है या 99% है, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा हमारा, नॉट गिवन। तो अब ये तो हमने देख लिया कि कई बार वर्ड्स मैच होने के बावजूद हमारा आंसर नॉट गिवन हो सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर हमें कोई वर्ड मैचिंग नहीं मिलेगा फिर भी हमारा आंसर आएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, so here it is. It says governments should impose compulsory restrictions on car use. ये क्या कहता है कि जो सरकारें हैं उनको कार की जो यूसेज है उसको बंद कर देना चाहिए, कंप्लीटली कंपलसरी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। अब हम इसका आंसर देखते हैं जिस लाइन में से मिलेगा हमें। इसका आंसर है सो पॉलिटिशियंस शुड बी ट्राइंग टू ल्योर पीपल आउट ऑफ देयर कार्स, नॉट फोर्सिंग देम आउट। अब एक बार अब हम उस टेक्निक से चलते हैं जो कि यूजली यूज़ करते हैं हम। गवर्नमेंट शुड इम्पोज कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन कार यूज़। कीवर्ड क्या निकालेंगे हम, गवर्नमेंट, इम्पोज, कंपल्सरी, रिस्ट्रिक्शन। पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, हमें ये वर्ड्स नहीं मिलने वाले। तो हमारा सोच क्या होगी कि इसका आंसर क्या है, नॉट गिवन। मगर क्या ये सच है, नहीं। जो भी मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया अब एक बार उसका मीनिंग देखते हैं। उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पॉलिटिशियंस शुड बी ट्राइंग टू ल्योर पीपल आउट ऑफ देयर कार्स, नॉट फोर्सिंग देम आउट। कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि लोग अपनी मर्ज़ी से कारें छोड़ दें, बजाय कि उनको फोर्स करें। वहाँ पे क्या कह रहे थे, फोर्स करें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ें, इसकी कोशिश होनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका आंसर क्या होना है, फॉल्स। जबकि कीवर्ड मैच करके हमें आंसर क्या मिल रहा था, नॉट गिवन। तो आपने देखा कैसे सिर्फ कीवर्ड को फॉलो करने वाली जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारी ट्रिक है या जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें गलत आंसर तक ले जाती है। अब इसके अलावा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अलावा एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत आती है वो आती है हेडिंग्स के अंदर। हेडिंग्स में उनको आंसर ही नहीं मिलते या उनके आंसर गलत हो जाते हैं। कई बच्चे तो हेडिंग से डरते भी बहुत हैं। रीज़न बीइंग मुझे नहीं पता, उनको किसी ने समझा रखा है कि पहले 2 सेंटेंस और लास्ट का जो एक सेंटेंस है उससे आपको हेडिंग मिल जाएगी। ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है अगर 6 क्वेश्चन है उनमें से 1 या 2 में ये चीज़ हो जाए, लेकिन बाकियों में नहीं होगी। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो आपने अगर एक भी आंसर गलत निकाल लिया तो क्योंकि आंसर एक ही होता है, आपके बाकी आंसर्स के गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। क्या करना है हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको समझना है,
जितना हमसे हो सके हमने उसको उतना समझना है, जो हमें समझ में आएगा उसकी जिस्ट को हमने बाहर के ऑप्शन से देखना है। जो ऑप्शंस नहीं मिलती, जो हमें अप्रोप्रिएट या सूटेबल नहीं लगती, हम उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। इस तरह करते करते जब हम सारे पैराग्राफ पढ़ेंगे, एंड ऑफ द डे हमारे पास एक आंसर निकलने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है, सही आंसर हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो एक और चीज़ जिस पे आपको काम करना चाहिए वो है आपकी वोकैबलरी। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आपको अंडरस्टैंड करने में पैराग्राफ को ज़्यादा आसानी होगी। अब यहीं पे आता है मेरा गिफ्ट, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। आपको बस इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे कमेंट में लिख देना है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक वोकैबलरी की लिस्ट भेजेंगे। वो कौन सी लिस्ट होगी? वो लिस्ट होगी जो कि यूजुअली आइल्स के टेस्ट में आती है, जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रीडिंग को समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके कमेंट आएंगे और हम आपको रीडिंग भेजेंगे और उससे आपकी हेल्प होगी। मैं ये भी सोचता हूँ कि जो हमने आज बात की है, इससे आपका रीडिंग का स्कोर बढ़ेगा। आपके कोई और डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको हमारे सेंटर्स के नंबर भी मिल रहे होंगे। आप उन नंबर पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और आकर हमसे पर्सनली भी अपने डाउट्स या क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हैव अ गुड डे।